संविधान में लिखा है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए। क्यों हेमंता जी बता दीजिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं सही है, बंद करना सही है ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गौ हत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना सही है, देश में माहौल बनना सही है। हमारा देश में यूसीसी होना सही है, गो हत्या बंद होना सही है। एनओ सरकार का काम नहीं है। क्या बोला तूने? एनओ सरकार का काम नहीं, आपको गो हत्या का खिलाफ पूरा एक माहौल बनाना पड़ेगा। हेमंता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को अच्छी रोजगार मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है कि देश में गरीबी कम हो। ये सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर लीक ना हो। सारे के सारे तो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग माहौल बनाए और ये सिर्फ क्रेडिट लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाई और ये डिंग हाँकते फिरते हैं कि हमने तो राम मंदिर बनवा दी, लेकिन क्या हुआ? इसके बावजूद भी बीजेपी को करारी हार मिली। कैसी लगी आगे स्वाद? अच्छा, अभी बीजेपी में एक और नया नमूना शामिल हुआ है और वो क्यों शामिल हुआ है आप खुद ही सुन लीजिए। 75 साल से नेता लूट रहे हैं ना, तो 5 साल हमको मौका दीजिए। खपड़ा का घर है, कुछ नहीं करेंगे तो अपना तो पक्का का बनवा लेंगे ना। अरे भाई भीखी मांगनी है तो वोट का क्यों भीख मांग रहे हो? इससे लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। रोड पर बैठ जाओ ना, वहाँ पर भी भीख मिल जाएगी और इससे किसी की जिंदगी तबाह भी नहीं होगी और तुम्हारा घर भी बन जाएगा। अच्छा भाई, कुछ लोगों की शिकायत ये भी होती है कि भाजपा के जीतने के बाद आखिर विकास रुक क्यों जाती है? तो भाई इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एनडीए में ऐसे महान महान लोगों को टिकट मिलता है। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या है आपके नजर में? हाँ, मुर्दा तो मेरा यही नज़र में है कि जितना मतलब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के काम क्या है कि और मेरा कहना है कि और से थोड़ा सा जनता में थोड़ा और ये कीजिए कि थोड़ा कहने का मतलब है कि विकास हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और कहने का मतलब ये है कि आप बोलना क्या चाह रही हैं और कहने का मतलब है कि आप बस भी कीजिए। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। क्या कि मोदी जी है ना, सब ठीक कर देंगे और अभी अपने 3.0 सरकार में इनका एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था भाई 4 दिन के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। मोदी जी की इस बात को सुन के लोग आश्चर्य में है, यहाँ तक कि उनके सहयोगी भी हैं। अच्छा, आंख में धूल झोंक दी। ये भी सोच रहे हैं कि क्यों मोदी जी अपना बेइज्जत करने का पीड़ा खुद ही उठा लिए। खुद की वादा को तो उन्होंने पूरा किया नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख देने का वादा किए थे, जिसको अपने 10 साल के कार्यकाल में तो दिए नहीं और ये कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद पैसा देने का वादा किया था और अभी कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है। तो आखिर मोदी जी को हो क्या गया है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खैर भाई, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।